मैं डॉक्टर राम कुमार सिंह, हिंदी अध्यापक, ज्ञान निकेतन गर्ल्स स्कूल की ओर से आप सबका इस वीडियो व्याख्यान में स्वागत करता हूं। आज मैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा कक्षा 10वीं कोर्स ए के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के कन्यादान पाठ के प्रश्नोत्तर भाग 2 पर प्रकाश डाल रहा हूं। आप सभी एकाग्रता, शालीनता एवं तल्लीनता के साथ सुनेंगे। तो इस पाठ का जो शेष बचे हुए प्रश्न हैं उस पर मैं आज चर्चा कर रहा हूँ। इसका पहला प्रश्न है, कन्यादान कविता के आधार पर सुख दुख संबंधी लड़की के जीवन के अनुभव के बारे में आप विचार प्रकट करें। इसका उत्तर है, कन्यादान कविता में यह दिखाया गया है कि लड़की में अभी सियानापन नहीं आया था। लड़की को अपने घर में केवल सुख और प्यार ही मिला था। जीवन के सुख के बारे में उसके मन में एक धुंधली सी कल्पना थी, लेकिन वह जीवन के दुखों से पूर्णतया अपरिचित थी। अगला प्रश्न, स्त्री का सौंदर्य उसके लिए बंधन किस प्रकार बन जाता है? कन्यादान कविता के आधार पर इसे स्पष्ट करें। उत्तर है इसका, स्त्री का सौंदर्य उसके व्यक्तित्व में आकर्षण एवं विशेषता उत्पन्न कर देता है, लेकिन उसी के कारण समाज उसके लिए कुछ आदर्श निर्धारित कर देता है। वे आदर्श उसकी स्वतंत्रता को बाधित करते हैं और उसके लिए बंधन स्वरूप बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, विवाह के पूर्व लड़की के मन में भविष्य के बारे में किस प्रकार की कल्पना थी? उत्तर है इसका, विवाह के पूर्व लड़की के मन में यह कल्पना थी कि उसका वैवाहिक जीवन सुख और आनंद से परिपूर्ण होगा। वहाँ उसकी सुंदरता की प्रशंसा होगी, उसे आकर्षण वस्त्र और आभूषण प्राप्त होंगे। अपने सौंदर्य और आकर्षण से वह सबका मन मोह लेगी। कन्यादान कविता में माँ ने अपनी बेटी को किन रूढ़ियों एवं परंपराओं को तोड़ने की शिक्षा प्रदान की है? इसका उत्तर मैं बता रहा हूँ। कन्यादान कविता में माँ ने अपनी बेटी को यह शिक्षा दी है कि वह सुंदर वस्त्राभूषण में सजी धजी एक पारंपरिक बहू के रूप में अबला बनकर जीवन व्यतीत न करे। वह ससुराल के अत्याचारों को चुपचाप सहन न करे, बल्कि साहस के साथ उसका सामना करते हुए अपनी स्वतंत्रता एवं अस्मिता की रक्षा करे। अगला प्रश्न, कन्यादान कविता में निहित संदेश पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर है, कन्यादान कविता में लड़की की माँ उसे भावी जीवन के प्रति उचित दृष्टिकोण विकसित करने की शिक्षा देती है। कविता में यह संदेश दिया गया है कि स्त्री की सुंदरता, कोमलता, वस्त्र और आभूषण का आकर्षण उसे बंधन में बांध देते हैं। स्त्री को इससे सचेत होकर स्वयं ही इन बंधनों को तोड़ना होगा। उसे साहसपूर्वक अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों का सामना करना होगा, तभी उसे इससे मुक्ति मिल सकेगी। अगला प्रश्न, कन्यादान कविता एक माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा का प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। इस कथन पर अपना विचार व्यक्त करें। इसका उत्तर मैं दे रहा हूँ। माँ अपनी बेटी को समझाती है कि नारी के सौंदर्य और कोमलता का आभास कराकर समाज उसे तरह तरह के बंधनों में बांध देता है। वह ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि वह स्वयं भी उस बंधनों का शिकार हो चुकी है। उन बंधनों के कारण नारी को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसकी पीड़ा वह स्वयं भोग चुकी है। वह जानती है कि उन बंधनों तथा अत्याचारों का कठोरता से प्रतिकार करके ही वह उससे मुक्त हो सकती है। इस प्रकार यह कविता एक माँ के संचित अनुभवों की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। अगला प्रश्न, कन्यादान कविता में कवि ने पुरुष प्रधान समाज में नारी के शोषण के विरुद्ध स्वर मुखरित किया है। इस कथन पर अपने विचार प्रस्तुत करें। इसका उत्तर है, कन्यादान कविता में कवि ने पुरुष प्रधान समाज में नारी को उसके शोषण के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया है। कवि यह स्पष्ट करता है कि नारी के सौंदर्य की प्रशंसा करके और उसे वस्त्र, आभूषण आदि देकर उस पर अनेक प्रकार के बंधन लगा दिए जाते हैं।
उस पर तरह तरह के अत्याचार किए जाते हैं। नारी को शोषण तथा अत्याचार का साहसपूर्वक सामना करना होगा। अतः इस कविता में स्त्री जीवन के प्रति कवि की गहरी संवेदना व्यक्त हुई है। तो आज इतना ही। अगली कक्षा में मैं अगले पाठ का प्रश्नोत्तर विश्लेषण करूंगा। धन्यवाद।